ओके जी, तो प्रीवियस डे हमने कौन सा टॉपिक किया था? पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद आज जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जीके में, ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है स्पोर्ट्स से, जो अभी करंट इवेंट हुए हैं, जैसे कि हमारे पास ओलंपिक्स खेल हैं 2024 में हुए थे। तो ये करंट अफेयर्स में भी जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, और वैसे भी स्टैटिक जीके में आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट कंट्रीज की जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, ट्रॉफीज कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी है। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपके पास स्क्रीन शेयर की है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले ओलंपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ओलंपिक जो है ये सबसे पहले स्टार्ट हुए थे 776 में यूनान के ओलंपिया शहर में। और जो आधुनिक मॉडर्न लेवल पे जो ओलंपिक होते हैं, इनकी शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस यूनान से। और तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है ये 1896 में एथेंस से हुई थी। और इसका मोटो जो है ओलंपिक का, वो क्या है? सिटियस, मतलब इसका मतलब है फास्टर। सिटियस, फास्टर, वैसे आपके पास यहाँ मेंशन किया हुआ है। आल्टियस, हायर, फोर्टियस, ये है स्ट्रॉन्गर, और कम्युनिटियर, सॉलिडेटरी, मतलब एक साथ। तो ये चार शब्द जो हैं ये ओलंपिक का मोटो है। उसके बाद आपके पास ये 5 रिंग्स जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये 5 रिंग्स क्या दर्शाते हैं ओलंपिक्स में? जो 5 महाद्वीप हैं हमारे पास, उनकी एकता और अखंडता को। 5 कॉन्टिनेंट कौन कौन से आएंगे इसमें? अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 रिंग्स इन 5 कॉन्टिनेंट्स की इंटेग्रिटी को शो करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है, लुसाने। और काम क्या है इस समिति का, इस कमेटी का काम क्या होता है? ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज करवाना। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे IOC के, ये है डिमिट्रियास विकेलम, ग्रीक के हैं ये। और मॉडर्न टाइम में जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बक। तो ये IOC के बारे में। उसके बाद ओलंपिक खेल जो है ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं, आपको पता ही होगा। तो अभी लास्ट टाइम जो है वो 2024 में पेरिस, फ्रांस में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और 2028 के जो नेक्स्ट आएंगे, ये कहाँ पे प्रस्तावित हैं? अमेरिका के लॉस एंजिल सिटी शहर में। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि नेक्स्ट जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? तो लॉस एंजिल्स सिटी, अमेरिका, यहाँ पे 2028 के ओलंपिक जो है वो प्रस्तावित हैं।
उसके बाद फर्स्ट ओलंपिक्स स्पोर्ट्स के यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे इनका आयोजन किया गया था। तो ओलंपिक आते हैं हमारे पास ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरालंपिक, युवा ग्रीष्मकालीन और युवा शीतकालीन। तो फर्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स जो थे इनको 1896 एथेंस ग्रीक या यूनान में जो है इनको स्टार्ट किया गया था। और इसी तरह से शीतकालीन जो है इनको भी फ्रांस में, पैरालंपिक्स इटली में हुए थे सबसे पहले 1960। युवा ग्रीष्मकालीन जो है ये सिंगापुर में 2010 में पहली बार हुए थे। और युवा शीतकालीन ये ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 2012 में। उसके बाद ये अब तक का जो है परफॉर्मेंस रहती है जो इंडियन एथलीट्स हैं जिन्होंने ओलंपिक में अपना प्रदर्शन जो है वो किया है, अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पे इंडियन एथलीट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिन्होंने आज तक 2024 तक जो है अपनी परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में दी है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास केडी जाधव। इन्होंने जो है वो रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत के फर्स्ट मेडल जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था ओलंपिक में। और ये कौन से ओलंपिक हुए थे? हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में, 1952 के ओलंपिक्स थे ये। और इसके बाद लिएंडर पेस जो है इन्होंने टेनिस में नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये ओलंपिक हुए थे अटलांटा ओलंपिक 1996। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी जो है इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल पहली बार देश के लिए जीता था ओलंपिक में। और ये सिडनी ओलंपिक थे 2000 में हुए थे ये। उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने शूटिंग में जो है वो सिल्वर मेडल जीता है और ये एथेंस ओलंपिक हुए थे 2004 में। उसके बाद अभिनव बिंद्रा हैं, सुशील कुमार हैं। अभिनव बिंद्रा ने जो है वो एयर राइफल, सुशील कुमार ने रेसलिंग और विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में जो है ये एक ही ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक जो है 2008 में चाइना में बीजिंग में हुए थे ये ओलंपिक। इन ओलंपिक में इन तीनों ने जो है वो मेडल जीते हैं। तो अभिनव बिंद्रा का आता है गोल्ड मेडल। तो इस तरह से फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर है ये, गोल्ड मेडल। और सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज और विजेंद्र सिंह ने भी। उसके बाद विजय कुमार आते हैं। ये वही विजय कुमार हैं जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं। और इन्होंने जो है वो शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। सुशील कुमार ने कुश्ती में सिल्वर और योगेश्वर दत्त जो हैं इन्होंने भी कुश्ती में ही ब्रॉन्ज मेडल। मैरी कॉम इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज और गगन नारंग जो है शूटिंग में। तो इन सभी ने एक ही ओलंपिक्स, कौन से ओलंपिक? लंदन ओलंपिक 2012 में जो हुए थे उसमें ये मेडल इन्होंने जीते हैं। तो ये भारतीय इंडियन एथलीट्स थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में दी थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट पीवी सिंधु है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जो है जीता है। साक्षी मलिक कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। और किस ओलंपिक में? रियो ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 में जो ओलंपिक हुए थे यहाँ पे इन्होंने ये मेडल जीते थे। नेक्स्ट है मीराबाई चानू। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, रवि ढाइया इन्होंने कुश्ती में सिल्वर जीता है। एल बोरगोहन मुक्केबाजी में, पीवी संधू बैडमिंटन, बजरंग पुनिया ये कुश्ती में। और इसके बाद जो है नीरज चोपड़ा ये एथलेटिक्स हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन से ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक जो लास्ट टाइम जो है 2024 से पहले जापान में हुए थे 2021 में।
उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है वो भारतीय खिलाड़ी जो है उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ भी बना हुआ है, इंडियन ओलंपिक संघ, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी स्थापना जो है वो 1927 में हुई थी। और इसकी प्रेसिडेंट है पीटी उषा, जिसको कि उड़न परी भी बोला जाता है। पीटी उषा ये एक एथलीट है, ये इसकी अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की। और अभी 2024 में जो भारतीय पेरिस ओलंपिक हुए थे, वहां पे भारत की ओर से जो अध्यक्ष थे वो नीता अंबानी थे। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 ये फ्रांस के पेरिस में हुए थे। और ये कौन से नंबर के ओलंपिक्स थे? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि कब से कब तक आयोजित हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए हैं? 26 जुलाई से 11 अगस्त, मतलब लास्ट ईयर आजकल जो थे ये ओलंपिक चले हुए थे। और मोटो क्या था इसका? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। तो मोटो भी जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है, इसको द फ्रीजिस, मतलब ये फ्रीजिस क्या है? फ्रीजियन टोपी, जो स्वतंत्रता की फ्रांसीसी प्रतीक मानी जाती है, रेड कलर की। तो ये एक मतलब टोपी है फ्रांसीसी, ये इसका शुभंकर रहता है पेरिस ओलंपिक 2024 का। अब इसमें टॉप रैंक में जो है वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जो है इसमें लिए हैं? तो ये है यूएसए। तो यूएसए ये भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है। 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन से देश जो था वो सिर्फ स्थान पर रहा था? तो ये था यूएसए। यूएसए ने कितने मेडल लिए थे? 126, जिसमें से 40 जो थे वो गोल्ड मेडल थे, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें इनमें, तो इंडिया का जो रैंक था वो 71 था। 71वें स्थान पर इंडिया रहता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। और इसमें इन्होंने एक रजत, सिल्वर और 5 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसमें जो है इंडियन एथलीट्स जिन्होंने मेडल लिए हैं, इनका नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने सिल्वर मेडल जो था वो इसमें जीता था पेरिस ओलंपिक में। जेवलियन थ्रो में, भाला फेंक में सिल्वर मेडल। मनु भाकर ये वही मनु भाकर हैं जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न, जो हम अवार्ड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम अब बदल दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। मतलब स्पोर्ट्स के फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये मनु भाकर जो है इनको मिला है। और मनु भाकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीता था। और सरबजोत सिंह, इन दोनों ने। स्वप्निल कुसाले जो है, इन्होंने 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और हॉकी की टीम में अमन सहरावत जो है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल। तो एक सिल्वर मेडल और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं इंडिया के हिस्से लास्ट टाइम। उसके बाद पैरा ओलंपिक की बात करें, तो पैरालंपिक जो थे ये भी पेरिस में ही हुए थे 2024 में ही। और ये कौन से नंबर के पैरालंपिक थे? 17वें। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था ये 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ था। और इनका शुभंकर भी क्या था? फ्रीजियन टोपी। इसमें जो है वो अगर हम टॉप रैंक की बात करते हैं, तो टॉप रैंक में आते हैं चाइना। चाइना ने जो है वो 220 मेडल्स लेकर के चाइना टॉप पे आया है। और 94 इन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं। और 76 सिल्वर हैं। और 50 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं।
अगर हम भारत के रैंक की यहाँ पे बात करते हैं तो इंडियन रैंक है यहाँ पे 18, 18वां जो है वो पैरालंपिक में है, और ओलंपिक में कौन सा है 71। तो इसमें 18वें स्थान पे रह के भारत ने 29 जो है इसमें मेडल लिए हैं, जिसमें 7 मेडल गोल्ड हैं, 9 रजत हैं, और इसके बाद 13 जो है वो ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। उसके बाद हमारे पास ये ओलंपिक्स के बारे में हो गया। राष्ट्रमंडल खेल जो हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है इनको स्टार्ट किया गया था 1930 में, कहाँ पे, हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन शहर में, और ये भी 4 साल के गैप में हर मतलब टर्म में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और इसमें जो है वो अभी हमारे पास 22वें नंबर के 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं लास्ट टाइम। कब हुए थे ये 2022 में। अब ये 26 में होंगे, तो 2022 में कौन से नंबर के हुए थे 22वें। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो था वो आयोजित किया गया था, और ये कहाँ पे किया गया था, यूके के बर्मिंघम सिटी में जो है ये हुए हैं। और इसमें अगर हम 2022 वाले राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो भारत जो है इसमें 4th रैंक पे आता है। हम इंडिया के रिगार्डिंग ही इसमें करेंगे। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 4th है, जिसमें इंडिया ने 61 टोटल मेडल्स यहाँ पे जीते थे। और राष्ट्रमंडल जो होते हैं ये कौन से खेल होते हैं? राष्ट्रमंडल भी मैम एक तरह से जो राष्ट्रमंडल कंट्रीज हैं, मेंबरिंग कंट्रीज हैं, उन्हीं वही देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। होते तो ये ऐसे ही हैं बिल्कुल जैसे मतलब जो इनमें भी एथलीट्स होते हैं, तो जो इसमें गेम्स रहती हैं ओलंपिक्स में वही रहती हैं इनमें भी। लेकिन मतलब इसमें फर्क ये होता है कि जो राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कितने होते हैं ये? मैम राष्ट्रमंडल देश जो है अब एक कॉमनवेल्थ, जिसको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं ना, वही कंट्रीज इसमें वो करती हैं पार्टिसिपेट। अब ये कितनी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये तो डिटेल में फिर आपको अलग से बताना पड़ेगा ना, ये तो फिर अलग ठीक टॉपिक आता है हमारा मीन्स ये इंटरनेशनल इंडिया ही ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इंडिया के अंदर हाँ ही नहीं हाँ, होते हैं, मीन्स ये बाहर होते इंडिया हैं। भी है इसमें, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है इसमें, इसीलिए मैंने आपको इंडिया के रिगार्डिंग बता दिया। ओके। बाकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज अगर आपने डिटेल में करनी है तो वो आप वैसे तो खुद से भी कर सकते हैं। मतलब दीज आर कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसमें जो है वो इंडिया का 4th रैंक था और 61 मेडल्स इन्होंने लिए थे टोटल। उसमें जो है वो 22 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। 1934 में इंडिया जो है वो इसमें फर्स्ट टाइम गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उस टाइम जो है वो ये लंदन में हुए थे, इंग्लैंड में। और ये एवरी 4 इयर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, तो अभी तो 2022 में ये हुए थे। और अगर हम अब 26 की बात करते हैं, 2026 में ये फिर से आयोजित होंगे 23वें नंबर के, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कई बार जो प्रस्तावित शहर होता है या किस ईयर में अब नेक्स्ट होने हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसमें ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आएंगे अगले। ये इंडिया ने होस्ट किया मैम इसको? इंडिया ने जो है नहीं इसको कॉमनवेल्थ नहीं, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो इसकी होस्टिंग इंडिया ने की है या नहीं की है
इसके बारे में मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे पास अभी अवेलेबल है डाटा, उसमें तो इंडिया का नहीं है नाम कि उन्होंने इसकी मेजबानी करी है या नहीं करी है। इसमें सिर्फ हमारे पास फर्स्ट आई है तो ये यूके की है, और सॉरी फर्स्ट जो है वो कनाडा की है, और अभी जो 22 में हुए थे वो यूके की है, और जो नेक्स्ट होने वाली है वो ऑस्ट्रेलिया की है। और शायद एक बार जो है वो इंडिया ने करी है इसकी मेजबानी 2010 में, लेकिन मैं बिल्कुल श्योरिटी से जो है वो इसको कंफर्म करके ही आपको बता सकती हूँ। लेकिन करी तो है इंडिया ने एक बार। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट टाइम हुए हैं और जो अभी आने वाले हैं, किस किस ईयर में कौन से देश ने करी है, तो वो उतना डिटेल में तो फिर मैं मतलब बताना भी इतना, और इस लेवल पे तो शायद क्वेश्चन भी नहीं आता है इतने डिटेल में। यहाँ से आपको स्ट्रेटेजी के में जो है वो 60 क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है इसमें। लेकिन इंडिया के रिगार्डिंग जो है वो अगर आपको जानना है तो मैं ये आपको कंफर्म करके बता दूंगी। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि कुछ मेजर जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके कुछ यहाँ पे नेम दिए हुए हैं कि उनको क्या उनका जो है वो उपनाम रहता है। जैसे हमने पीटी उषा जो है वो उसमें पढ़ी थी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल कमेटी की नहीं है, सॉरी इंडियन कमेटी की है वो, जो इंडियन ओलंपिक कमेटी बनी थी 1927 में, भारतीय ओलंपिक संघ, उसकी अध्यक्ष हैं ये पीटी उषा। तो इनका जो नेम है ये उड़न परी है। और के डी जाधव जिनके बारे में हमने पढ़ा, जो कि फर्स्ट ओलंपिक्स मेडल विनर थे। पॉकेट डायनामो, मैरी कॉम को क्या बोला जाता है, सुपर मॉम। राहुल द्रविड़, द बॉल। और महेंद्र सिंह धोनी जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कैप्टन कूल, इनको कैप्टन कूल बोला जाता है। पेस एंड भूपति जो कि शतरंज के हैं ये खिलाड़ी, शायद पेस एंड भूपति, इनको इंडियन एक्सप्रेस बोला जाता है। और पेले जो हैं ये ब्लैक पर। उसके बाद जो है वो कुछ देशों के यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स बताए गए हैं। जैसे इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी है। यूएसए का है बेसबॉल। स्पेन का है बुल फाइट। और उसके बाद कनाडा का है नेशनल हॉकी। जापान का है जूडो। चीन का है टेबल टेनिस। और फ्रांस का है फुटबॉल। उसके बाद मलेशिया जो है, मलेशिया का है बैडमिंटन। तो ये कुछ देशों के नेशनल स्पोर्ट हैं। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का भी हॉकी है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, ये बताए गए हैं। तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, ये गोवा में है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पुणे महाराष्ट्र में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग माउंटेनियरिंग, ये माउंटेनियरिंग स्कीइंग माउंटेनियरिंग, ये है जम्मू कश्मीर में बारामूला में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद ये ग्राउंड्स हैं, जैसे रिंग जो है स्केटिंग मुक्केबाजी, स्केटिंग या मुक्केबाजी के लिए जो ग्राउंड है उसमें उसको हम रिंग बोलते हैं। तैराकी के लिए जो है वो पूल आएगा। बेसबॉल के लिए डायमंड। गोल्फ के लिए कोर्स।
और खो खो, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेनिस, इसके लिए कोर्ट आते हैं, एथलेटिक्स, ट्रैक और आइस हॉकी के लिए रिंक आते हैं। तो और ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ शब्दावली है, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है। तो वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा वर्ड दे दिए हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे गोल्फ जो है, इसमें कोर्स, होल, पुट, लिंक्स, टी, इस तरह से और भी जो है यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, तो इनको आप खुद से भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि किस स्पोर्ट्स में कितने खिलाड़ी जो हैं ये होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या जो है ये 15 ये रहती है हमारे पास रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल जो है इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 15 सबसे ज्यादा। और बास्केटबॉल है तो उसमें 5। बैडमिंटन में तो आपको पता ही है 1 या 2 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो, इन दोनों गेम्स में जो है वो 7-7 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की संख्या रहती है 11। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, इनमें जो है वो 1 या 2। उसके बाद वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में भी 7। फिर रहता है हमारे पास बेसबॉल और खो खो, इसमें जो है वो 4। बेसबॉल और खो खो में 9-9 खिलाड़ी रहते हैं। तो ये खिलाड़ियों की संख्या है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास कि कौन सा कप या ट्रॉफी जो है वो किस खेल से रिलेटेड है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो यहाँ पे हम मेनली जो मेजर स्पोर्ट्स रहते हैं हमारे पास उनके देखते हैं। जैसे कि क्रिकेट है, तो क्रिकेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहला क्रिकेट जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ऐसे थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको बोल के दे देती हूँ। पहला क्रिकेट विश्व कप, वर्ल्ड कप जो था वो इंग्लैंड, इसमें 1973 में हुआ था। और इंडिया ने जो पहला कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप विनर जो था इंडिया, ये कब बना था? 1983 में। भारत ने जो है वो पहला विश्व कप कब जीता था? 1983 में। और उसके बाद क्रिकेट में हमारे पास कौन कौन सी ट्रॉफीज आती हैं? तो इसमें आती हैं ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट में ईरानी, दिलीप ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, विश्व कप, रणजी ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफियां जो हैं वो क्रिकेट में आएंगी। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और मोइन उदाला गोल्ड कप, ये भी क्रिकेट में है। कूच बिहार कप, ये भी क्रिकेट में आता है। और दिलीप ट्रॉफी, ये हमने पहले डिस्कस कर। उसके बाद जो है वो हॉकी। हॉकी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ और इसमें जो ट्रॉफियां आएंगी उनके नाम। तो हॉकी जो है इसकी हाईएस्ट जो इंस्टीट्यूशन है हॉकी का, सर्वोच्च संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। और पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो था वो 1971 में हुआ था। वैसे ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और भारतीय हॉकी महासंघ जो है
ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1925 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो हॉकी से रिलेटेड हमारे पास प्रमुख जो ट्रॉफियां आती हैं, ये है आगा खां कप और रेने फ्रॉन्क ट्रॉफी, बैटन कप, रंगास्वामी कप, हॉकी से रिलेटेड नेहरू ट्रॉफी, बेलिंगटन कप, आगा खां कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये सारी जो है हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद फुटबॉल और मेजर ध्यानचंद जो थे, जिनकी अभी स्मृति मनाई जाती है 29 अगस्त, लास्ट डे। हम कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, जिनको कि हॉकी का जादूगर भी बोला गया है। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो हॉकी का सबसे ऊंचा जो है वो हॉकी ग्राउंड है हिमाचल में। कहाँ पे है ये? शिलारू स्टेडियम, सिरमौर में है। और इसके अलावा इसके जो स्टेडियम है वो दिल्ली में है, नेशनल स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम महाराष्ट्र। अब आती है ट्रॉफी की बात। सॉरी, ट्रॉफी तो हमने कर ली। अब फुटबॉल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फुटबॉल की जो ट्रॉफीज रहती हैं, तो फुटबॉल की जो शीर्ष संस्था है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। फीफा हम जिसको बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना थी वो 1904 में हुई थी, फीफा की, पेरिस में, फ्रांस में। संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। रोबर्स कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। सुबरतो कप, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। आशुतोष शील्ड, फुटबॉल से। बीसी राय कप, फुटबॉल। कोलंबो कप, फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल से। ये इंपॉर्टेंट कप आएंगे फुटबॉल से। और इंडियन, अगर हम इंडियन मेजर जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उसमें सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, ये आते हैं। उसके बाद बैडमिंटन के बारे में बात करते हैं। तो बैडमिंटन से रिलेटेड जो हमारे पास मेनली ट्रॉफीज आती हैं, तो ये हैं थॉमस कप, उबेर कप, नारंग कप, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल कप। तो ये आएंगी टेनिस, सॉरी, बैडमिंटन से रिलेटेड। उसके बाद टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से रिलेटेड जो है वो, इसमें भी हमारे पास कुछ ट्रॉफियां आती हैं, कुछ कप आते हैं, जैसे स्वेथलिंग कप। तो ये जो वो पुरुष जो मेल टेबल टेनिस है उसके लिए। महिला जो है इसके लिए आएगा कार्बिलॉन कप टेबल टेनिस में। और जयलक्ष्मी कप, बर्ना ब्लैक कप, ये टेबल टेनिस में आता है। और टेनिस, टेनिस में जो है ये हमारे पास हॉपमैन कप, फ्रेंच ओपन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये मेनली आते हैं। तो ये जो था, ये था आपके पास स्पोर्ट्स के बारे में, जिसमें कि लगभग मैंने जो मेजर मेजर स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में आपको पूरा जो इंफॉर्मेशन थी कप से रिलेटेड, खिलाड़ियों से, ये सारी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की। बाकी जो
कुछ अगर बचता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी फिर आगे जो है वो आपको करवा दूंगी। लेकिन इतना जो है वो काफी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। अगर इस इतना डाटा भी याद रखना जो है थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बाकी जो है ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं।